शकुनी और दुर्योधन ने चौसर में पांडवों को पूरी तरह हरा दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज्य के साथ अपने भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। जुए में क्या ताकत है, इसका अंदाज आप पांडवों की परिस्थिति से लगा सकते हैं। जिन पांडवों ने रणभूमि पर हमेशा जीत का ध्वज लहराया, वे आज अपने आप को हार गए। जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी कुछ नहीं कर पाते थे, आज उनके लिए चौसर का खेल भारी पड़ गया था। शकुनी मामा ने सिर्फ अपने 2 पासों से पांडवों को हरा दिया था। उसने सगे भाइयों के बीच दीवारें खड़ी कर दी थी। जिस खेल को सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम होना चाहिए, वो अब विनाश का कारण बन गया था। उस विनाश में हस्तिनापुर की कुलवधू द्रौपदी भी आ गई। अब दुशासन उसके बाल खींचकर राज दरबार में लाया। तब पांडवों के साथ सभी ने अपना सिर झुका लिया था। महाराज धृतराष्ट्र को भी अफसोस हो रहा था। गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य भी मौन बैठे रहे। गंगाधर भीष्म पितामह अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सबके सामने लाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। एक साड़ी में लिपटी हुई नारी अपने खुले बाल और आंखों से निरंतर अश्रुधारा के साथ सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। द्रौपदी ने भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। शर्म के कारण पितामह ने रोते हुए अपना मुंह फेर लिया। उसने पूछा, पितामह, आज आप अपनी इस कुलवधू की तरफ नहीं देखोगे? क्या आज आप मुझे सौभाग्य होने का आशीर्वाद नहीं दोगे? आज ये द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि क्या भारत वंश की परंपरा यही है कि भरे दरबार में कुलवधू को उसके बाल खींचकर लाया जाए? आप तो हस्तिनापुर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। क्या आप इस चौसर को रोक नहीं सकते थे? क्या आप कुंती पुत्रों को ये नहीं कह सकते थे कि ये चौसर में किसी व्यक्ति को दांव पर लगाना सही नहीं? आज मैं जान गई कि भरत वंश के लोगों को कैसे संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन माफ करना पितामह, जिस वंश में मैं आती हूँ वहाँ ऐसे संस्कार नहीं होते। वहाँ लोग अपने घर की इज्जत को दांव पर नहीं लगाते, बल्कि उसकी हिफाजत में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। द्रौपदी ने महाराज धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन माफ करना, आज जो मैं आपको कहने जा रही हूँ उसके बदले आप मुझे कभी माफ नहीं कर सकते। आज इस चौसर में आपकी कुलवधू को दांव पर लगने के बाद भी आपने चौसर नहीं रोकी। ये साफ प्रमाण है कि आप सच में अंधे हो। मैं ये तो जानती थी कि जन्म से आप अंधे हो, मगर आज ये भी देख लिया कि आपकी आत्मा भी अंधी हो गई है। वरना इस तरह अपने राज्य में किसी नारी का अपमान होते नहीं देखते। क्या महाराज होते हुए भी आपने ये घोर पाप होते देख लिया? आपके बेटे ने मुझे मेरे कमरे में घसीटते हुए लाया। क्या आपने अपने बेटों को यही आदर्श दिए हैं? महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, माफ करना द्रौपदी, मैं मेरे बेटों की जिद के कारण अंधा हो चुका था। उसकी इच्छा पूरी करते करते ये भी सोचा कि चौसर के इस खेल में हस्तिनापुर की इज्जत दांव में लग जाएगी। जितना दोष मेरे बेटों का है, उतना ही दोष मेरा भी है। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखकर महाराज से कहा, महाराज, आपके अकेले का दोष नहीं है, दोष तो उन गुरुओं का भी है जिन्होंने पांडवों और कौरवों को इतनी शिक्षा दी है। ये कहकर द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। द्रौपदी ने कहा, गुरुवर, आप तो ज्ञान और विद्या के धनी है ना? ये तो बताइए कि चौसर में अपनी पत्नी को दांव पर लगाने के लिए कौन सी विद्या सीखनी पड़ती है? आप तो पांडवों के गुरु है ना? आपने ही सिखाया होगा कि चौसर में अगर सब कुछ हार जाओ तो अपने आप को और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दो, है ना? क्या आज आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की तारीफ नहीं करेंगे? क्या आज भी आपको लगता है कि आपके ये पांडव सबसे शक्तिशाली हैं? अगर सच में इतने शक्तिशाली हैं तो उनसे पूछिए कि क्या वे हस्तिनापुर की इज्जत को नीलाम होने से बचा सकते हैं? मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, मगर सच है, आपकी सारी विद्या, ज्ञान और शक्तियां बेकार हैं गुरुदेव। जो कुछ भी सिखाया वो सब बेकार है। इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी अगर मन में से लालच नहीं जाता तो वो योद्धा किसी काम का नहीं रहता। जिन शिष्यों को ये भी पता ना हो कि चौसर के खेल में क्या दांव पर लगाना चाहिए और क्या नहीं, उन शिष्यों से भला और क्या आशा रख सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य भी सिर झुकाकर बैठे रहे। द्रौपदी ने विदुर जी के पास जाकर पूछा, काका जी, आप तो पांडवों को अच्छी तरह से जानते थे, क्या आप उनको रोक नहीं सकते थे?
क्या विदुर नीति यही सिखाती है कि चौसर में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दो? विदुर जी भी द्रौपदी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। द्रौपदी ने पांडवों की तरफ देखकर कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आपको धर्म का प्रतीक बनाया गया है और आप ही उस धर्म के विनाश पर तुले हो। क्या आपके धर्म में स्त्रियों का कोई मान सम्मान नहीं होता? आज तक बहुत से जुआरी हो गए, लेकिन किसी ने भी अपने भाइयों को या अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। आपको जुआ खेलने का बड़ा शौक था ना, तो देख लीजिए अपनी इस पत्नी को कैसे भरे दरबार में चीख चीख कर अपनी लाज की भीख मांग रही है। किसको पूछकर आपने मुझे दांव पर लगाया था? अरे इस तरह तो कोई अपनी रखैल को भी दांव पर नहीं लगाता, उनको भी पहले पूछा जाता है। मुझसे विवाह करके आपने मेरी यही इज्जत की है ना? सच कहा है ना गदाधारी भीम, आप में तो हजारों हाथियों का बल है, फिर किस काम का वो बल जो एक नारी की इज्जत ना बचा पाए? कहाँ गए आप जब दुशासन मुझे मेरे बाल खींचकर यहाँ लाया था? अपनी गदा से तो आप पूरे संसार को हिला सकते हैं, तो क्या इस चौसर को रोकना आपके लिए भी कठिन था? क्या हुआ धनुर्धारी अर्जुन, क्या आज आप अपने गांडीव से मेरी रक्षा नहीं करेंगे? क्या आपका कौशल किसी स्वयंवर तक ही सीमित है? आपके जिन बाणों से बड़े बड़े महारथी कांपते थे, क्या वे बाण एक नारी की रक्षा नहीं कर सकते? उस दिन जब आपने स्वयंवर जीतकर मेरा हाथ मांगा था, तब मुझे यकीन हो गया था कि मेरा विवाह एक आदर्श और नीतिवान पुरुष से हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिसने मुझे जीता है वो ही एक दिन मुझे हार जाएगा।